अस्सलाम वालेकुम। मैं असद मिनास हूँ और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आप सबका आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस लाइव ट्रांसमिशन में। और आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि एक ज़रई मुल्क में आटे का बहरान जो है वो पैदा हो चुका है। इस वक्त पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। गरीब जो हैं वो दर दर पे धक्के खा रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो खाली हाथ अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। आज इस मौजू को हम जो है वो ज़ेर बहस लाएंगे। अगर आप में से कोई इस ट्रांसमिशन में आना चाहता है, इसका हिस्सा बनना चाहता है, अपनी राय का इजहार करना चाहता है ऑन लाइव, तो मोस्ट वेलकम। आप रिक्वेस्ट सेंड करें, हम आपको अपने लाइव सेशन में जो है वो ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऑन द कैमरा नहीं आना चाहते तो आप अपने सवालात और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि इससे कबल अगर हम इमरान खान साहब की हुकूमत की बात करते हैं इससे पहले, तो तब भी महंगाई की सूरत हाल किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। उस वक्त भी महंगाई ने जो है वो बिल्कुल पुराने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए थे। लेकिन उस वक्त भी जो इमरान खान साहब की हुकूमत के जो स्पोर्ट्रान थे, उनके जो वज़ीर मशीर थे और उनके जो चाहने वाले थे, उनका डेफिनेटली एक ही जवाब था कि ये जो बहरान है ये मसनूई तरीके से पैदा किया जा रहा है। ये एक पूरा का पूरा ग्रोह है जिसका ताल्लुक जो है वो ज़्यादातर नून लीग के साथ जोड़ा जाता था कि ये वो लोग हैं जो मसनूई महंगाई जो है पैदा कर रहे हैं। और डेफिनेटली उसमें कुछ इस तरह का जो आंसर है वो मौजूद भी था, जिसकी प्रैक्टिकली मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं कि एक चीज़ की जो कीमत अगर 30 रुपये थी तो उसको 100 रुपये बेचा जा रहा था, हालांकि उसकी जेन्युइन कीमत 30 रुपये थी। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, अभी भी उसी तरह की एक सूरत हाल जो है वो आन पड़ी है। पूरे मुल्क के अंदर महंगाई का जो तूफान है वो एक बहुत बड़ा तूफान, बल्कि सुनामी इसको कहा जा सकता है, उमड़ आया है। लोग भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, आटे की लाइनों में लगकर लोग अपनी जानें दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा हुक्मरान तबका है वो बिल्कुल मज़े की नींद जो है वो सो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि लाइव आकर कौम से खिताब करते हैं और कहते हैं जी बिल्कुल हमसे गलती हो गई है, हम मान रहे हैं हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है। ये एक नई रीत जो है वो देखने को मिली है। इससे कबल इस तरह की रीत नहीं थी। बहरहाल ये नई रीत आई है कि जी एक तो गलती करना, अपने अल्ले तलरों में जो है वो कौम का नुकसान करना, और बाद में आकर ऑन द कैमरा आकर ये बात कह देना कि जी बिल्कुल इस तरह हकीकत है, महंगाई हो रही है, हम नाकाम हो चुके हैं जी, वगैरह वगैरह। सर, आपको आप इस कुर्सी में अगर आते हैं तो यह क्या ये कहने आते हैं कि जी बिल्कुल हम नाकाम हो चुके हैं? आपके तो दावे थे कि हमारे पास बड़े बड़े जनाब हीरो लोग मौजूद हैं और बड़े बड़े ऐसे माहिर मुआशियात हैं जो इस मुल्क में जो है वो शहद की नहरें बहा देंगे और दूध की नहरें बहा देंगे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त हमारे कप्तान जो हैं वो बिल्कुल वो भी नाकाम दिखाई दिए थे। उन्होंने भी आके माजरत कर ली कि जी बिल्कुल बाद में उन्होंने ये भी बात कबूल की कि जी मुझे चलने नहीं दिया गया, फलां फलां। खैर वो तो एक लंबी बहस है। बहरहाल, आप किसी भी शहर से हैं, आप किसी गांव से हैं, आपका तल्लुक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से है, आप ज़रूर इससे जो है वो डिफेक्ट हो रहे होंगे। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। आटा तो दूर की बात, दूसरी जो अशिया खुर्दनी है वो भी बिल्कुल आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो चुकी हैं। आम आदमी का जीना पहले ही मुश्किल था और अब मजीद जो है वो मुश्किल हो चुका है। आप इस बात से जो है वो एग्री करेंगे। अच्छा, अब मौक़िफ़ क्या है हमारे जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, मुतंजन हुकूमत, मैं तो उसको कहूँगा कि जो मिक्स अचार इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है। ये जो इमरान खान के दौर में जो है वो बड़े बड़े इनके दावे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो भी बिल्कुल जो है वो नाकाम हो चुके हैं। और लेकिन उनके जो हवारी हैं, उनके जो सपोर्टरान हैं इस वक्त, उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनके चाहने वाले, उनका ये कहना है कि ये जी मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। तो ये कौन कर रहा है मसनूई बहरान? जी इमरान खान साहब कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जो कबीना है वो इसमें मुलव्वस है। अच्छा, दूसरी अहम बात ये जो मैं आपसे गोशगुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि रूस से गंदम मंगवाई जा रही है। इस हवाले से आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या रूस से जो गंदम मंगवाना वो एक दुरुस्त फैसला है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि हम एक ज़रई मुल्क हैं और
हमारी पहचान है कि हम जो है अपने 70 से 75% जो हमारा जरिए मुआश है, जरिए आमदनी है, वो ज़राअत से चलता है। और ज़राअत में हमारी जो सबसे बेहतरीन जो फसल है और जो सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है वो गंदम है। ठीक है, तो गंदम जिस मुल्क में इतनी वसी होती हो, वहाँ आटे का बहरान भी पैदा हो जाता है और फिर सूरत हाल यहाँ तक पहुँच जाती है कि हमें दूसरे ममालिक से गंदम को इम्पोर्ट करना पड़ जाता है। तो बड़ी ही मैं समझता हूँ कि शर्मनाक सूरत हाल है, और मेरे पास तो इसकी मजम्मत के लिए बिल्कुल अल्फाज भी नहीं है कि किस तरीके से इसकी मजम्मत की जाए। देखें, कप्तान ने भी यही कहा कि जी ये जो चीज़ें जो है वो स्टोर कर लेते हैं और ये जो माफिया बड़ा तगड़ा है, ये चीज़ें गायब कर जाते हैं, ये गंदम को गायब कर जाते हैं, ये फलां चीज़ को गायब कर जाते हैं। अगर पेट्रोल की बारी आती है तो कहते हैं जी ये पेट्रोल गायब कर जाते हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो आप इतनी कुर्सी की जदोजहद करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, अवाम को भी लड़वाते हैं और तकसीम दर तकसीम करते हैं अवाम को, फिर आप कुर्सी पे जाके विराजमान हो जाते हैं, तो वहां जाकर क्या आपका बस यही जुमले कहने के लिए आप जाते हैं कि जी ये अशराफिया बहुत तगड़ा है? सर, आपके पास पावर है और आप अपने आप को बड़ा टार्जन कहते हैं, सारे टार्जन कहते हैं, खा वो नवाज शरीफ साहब हों, खा वो इमरान खान साहब हों, कोई भी हो। मैं तो सबको जो है वो एक ही मेरी अपनी जाती राय है, आपकी आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं तो इनको एक ही थैली के चट्टे बट्टे कहता हूँ कि ये सारे नौसरबाजों का जो है वो एक ग्रोह है जो पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 70 साल से जो है वो मुसल्लत है और इस मुल्क को जो है वो नोच नोच के खा रहा है। और इसके साथ साथ कुछ हमारे जो क्या कहते हैं कि अब बात अपनों की आ गई है, तो हमारे कुछ सहाफ़ी भी जो हैं वो इसके इस बहती गंगा में जो है वो हाथ धो रहे हैं, तो वो भी इसमें कुछ ना कुछ अपना हिस्सा जो है वो डालते रहते हैं। तो बहरहाल बड़ी ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बड़ी बड़ी ही रिक्कत अंगेज वीडियोस जो हैं वो देखने को मिल रही हैं कि लोग जो है वो कतारों के अंदर, लंबी लंबी कतारों के अंदर खड़े हैं, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, जवान क्या, सब एक रोटी की खातर जो है वो आ रहे हैं और आटा लेने के लिए, लेकिन खाली हाथ उनको जाना पड़ रहा है। बल्कि एक वीडियो तो ऐसी आई है कि जिसमें एक शख्स का जो है वो इंतकाल भी हो गया उस लाइन के अंदर। हमारे साथ इस वक्त काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। एक तो हम सबको खुशामदीद कहते हैं, मुआविया अमीन जट साहब हैं हमारे साथ चन्योट से, रोज़नामा नवाए वक्त के जो है वो नामा निगार हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन में, और उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ जो है वो बराह रास्त तशरीफ़ लाएं ताकि आपके कुछ तजर्बात लिए जाएं और आपकी भी राय जो है वो ली जाए। और अब कुछ ना कुछ आप शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ। मुआविया ऐड कर रहा हूँ अभी ही, उनके साथ हम गपशप करते हैं। इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान से आप जो हजरात हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। आप अपनी राय का भी जो है वो इजहार कर सकते हैं। बहरहाल बात कर रहे थे आटे के बहरान की, तो आप भी अपने अपने इलाके की सिचुएशन जो है वो बताएं। मेरे इल्म में जो है वो फैसलाबाद की है, फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला, और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब है। इसके साथ साथ चन्योट की अगर हम बात करते हैं, यानी कि ये हमारे जो गिरदोनवा के इलाके है, वहाँ तो सूरत हाल जो है वो बहुत ही तशवीशनाक है। इतनी तशवीशनाक है कि आप हम इसको जो है वो बयान नहीं कर सकते। एक ट्रक आता है और एक ट्रक जो है आटे का, और सैकड़ों लोग जो है उसके पीछे भाग रहे होते हैं, और ये बड़ा रिकत अंगेज मंजर होता है। अगर आप इसको देखें कि एक बंदा अपनी भूख के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, डेफिनेटली एक चीज आटा ही बचती है, बाकी तो चीजें महंगी है, लेकिन आटा भी जो है वो इस कदर पहुंच से दूर होना शर्म की बात है हमारे इस हुक्मरान तबके के लिए। माविया भाई, मैं आपको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप ऐड नहीं हो रहे। बराए करम आप इसको एक्सेप्ट करें, मैं आपको अभी ऐड करता हूँ, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप हमारी इस ट्रांसलेशन का जो है हिस्सा बन पाएंगे। तो कोशिश करें कि अपना ये जो इशू है इसको रिजोल्व करें और आप तशरीफ लाएं ताकि आपके साथ कुछ हालात हाजरा के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जा सके। आप चूंकि गिरफ्त रखते हैं इस हवाले से, फील्ड वर्क भी करते हैं, तो आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको अपने तजर्बात बताइए और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आगाह फरमाएं।
बहरहाल जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये लाइव सेशन हम कोशिश करेंगे, पहले भी हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि इस लाइव सेशन को जो है वो डेली बेसिस पे चलाया जाए और आपसे अपने तजुर्बात शेयर किए जाए और एक गैर जानबदार जो राय है वो आपके सामने रखी जाए कि इस वक्त कोई भी ट्रेंडिंग इशू आ जाता है, कोई भी मसला आ जाता है, खास तौर पर हमारा मकसद और हमारा मिशन ये होगा कि हम उन मसाइल का हल पेश करें और जो आम आदमी है वो क्या कहता है इस हवाले से, आम आदमी की आवाज हकीकतन पहुंचाएं। ये नहीं कि बस दो चार लोग इकट्ठे किए हमारे दोस्तों की तरह और माइक पकड़ा, दो चार लोग इकट्ठे किए और दो चार लोगों की आवाज को जो है वो अवाम की आवाज करार दिया। तो हमारा ये प्लान है कि हकीकी अवाम की जो आवाज है वो लाई जाए। और मैं गुजारिश करूंगा तमाम इस वक्त देखने वालों को, सोशल मीडिया सार्फिन को, कि खुदा के लिए अभी ये वक्त है कि आप अपने अपने हक के लिए जो है वो इकट्ठे हो जाएं। आप शख्सियत प्रस्ती को जो है वो कुछ देर के लिए दफन कर दें। आप नून लीग प्रस्ती, पीटीआई प्रस्ती, पीपल्स पार्टी प्रस्ती जो है उसको जरा कुछ देर के लिए खैराबाद कह दें और मुल्क का सोचें, अपने अपने आने वाली जो नस्लें हैं उनका सोचें, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको इस तरह की सिचुएशन का जो है वो सामना ना करना पड़े। तो लेकिन हमारा मसला ये है कि हम जिस तरह पहले मजहबी फिरका वारियत का शिकार थे, अब हम सियासी फिरका वारियत का जो है वो शिकार हो चुके हैं। एक अगर पीटीआई को सपोर्ट करने वाला है तो वो पीटीआई के हर गलत काम को भी सपोर्ट कर रहा है, एक तरफ अगर नून लीग को सपोर्ट करने वाला है तो वो नून लीग के हर गलत काम को भी सपोर्ट कर रहा है। अभी ये मिसाल मैंने आपको दी कि जब पीटीआई का दौर था तो महंगाई बिल्कुल अरूज पर थी, तो उस वक्त जो पीटीआई के लोग थे, जो उनके सपोर्टरान थे, उनका कहना था कि ये बिल्कुल मसनूई बहरान है, बल्कि अक्सर का तो ये दावा था कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत हैं। बल्कि कुछ लोग तो जो है वो साबित भी कर देते थे कि ये तो चीज मैं इतने की लेकर आया हूँ और मुझे इतने की मिल रही है। जब पेट्रोल का बहरान आया तो अक्सरियत के साथ का ये कहना था कि जी पेट्रोल तो बिल्कुल हर जगह अवेलेबल है। तो उस वक्त मैंने कुछ लाइव वीडियोस जो है वो बनाई थी और लाइव वीडियोस पे आपको दिखाया था कि जी वाकई ये सूरत जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पेट्रोल बिल्कुल गायब है। अब वो गायब क्यों है? वो कुछ माफिया ने गायब किया है या इसमें इंतजामिया की कमजोरियां हैं, क्या मामला था वो अलग है। बहरहाल बहरान जो है वो मौजूद था, लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग शख्सियत प्रस्ती ने इतनी मत मारी हुई है कि कुछ लोग उस वक्त भी मानने को तैयार नहीं थे। अभी भी वही सूरत हाल है, महंगाई जो है वो अपने रूज के ऊपर है, लेकिन कुछ लोग डटाई के साथ उसका दिफा भी कर रहे हैं, उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, बल्कि उल्टा ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हालात जो है वो बिल्कुल साजगार हैं। और इसके साथ साथ हाँ, एक ये बात है, शायद आप में से अक्सरियत इस बात से वाकिफ हो, एक ये भी बात की जा रही है कि इस सारा जो ये जो बहरान पैदा हुआ है, एक तो इसके पीछे एक माफिया है और दूसरे नंबर पे सूबाई जो हुकूमतें हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जी ये बिल्कुल वफाक से बालातर चीजें हैं और जो तमाम सूबाई हुकूमतें हैं इसकी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। तो भाई अगर सूबाई हुकूमतें भी जिम्मेदार हैं, मिसाल के तौर पर पंजाब में अगर चौधरी परवेज इलाही साहब की इस वक्त वज़ीर आला हैं, अपनी वजारत की कुर्सी पर विराजमान है, अगर उनकी ये नाअहली है तो खुदा के लिए चौधरी साहब आप भी रहम करें इस मुल्क पे और इस सूबे पे रहम करें। आप जर्नलिस्ट सोसाइटीज बना रहे हैं, आपने जो है वो गुजरात के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर लिए हैं और दीगर अमूर पे भी, लेकिन जो मेन चीज है कि अगर ये अवाम ही नहीं होगी तो आप किसके ऊपर अपनी वजारत जो है वो झाड़ेंगे और किसके ऊपर हुक्मरानी करेंगे? अगर रोटी ही नहीं होगी तो अवाम जो है वो क्या खाएगी, कहाँ जाएगी? 15 रुपए की रोटी एक आम आदमी कैसे खा सकता है? तो चले वो रोटी अगर आ जाए तो चले फिर भी वो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आटे नहीं मिलेगा तो रोटी कैसे मिलेगी? तो ये सूरत हाल है। मुआविया अमीन जट साहब, आप आपको मैं दोबारा इनवाइट करता हूँ और आपको ऐड करता हूँ, आपको ऐड मैंने कर रहा हूँ, आप इसको एक्सेप्ट करें तो फिर ही आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकेंगे। इंशाल्लाह हम रोजाना की बुनियाद पर 9 बजे या 9:15 पर आपसे जो है महज गुफ्तगू हुआ करेंगे। कुछ शख्सियात हमारे साथ हुआ करेंगी, उनके एक्सपर्ट ओपिनियंस जो है वो लिया करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से। जय्यद सहाफ़ी हमारे साथ होंगे और हमारे कुछ साथी रिपोर्टर्स जो हैं उनको हम लाइन पर लिया करेंगे ताकि मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल और आने वाले जो हालात वाक़यात हैं उनसे आपको बाखबर रखा जा सके और पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है उससे आप बाखबर रहें। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो जो है वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल आम है, लेकिन इंफॉर्मेशन आम होने का एक और मुसीबत ये है कि जो फेक इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत जल्द गर्दिश करती है।
इतनी जल्दी गर्दिश करती है कि उतनी जल्दी जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो सामने नहीं आती, जितनी जल्दी जाली इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आ जाती है। तो आपसे भी गुजारिश है कि हमेशा किसी भी चीज़ को शेयर करते वक्त, उसको सपोर्ट करते वक्त या उस पर कमेंट करते वक्त उस बात की तस्दीक जरूर कर लिया करें कि ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त है या गलत है। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो मेरा मुशाहिदा है वो तकरीबन 60-70% जो मालूमात हैं वो गलत ही होती हैं, हमको जो है वो फैलाया जा रहा होता है। तो बहरहाल आप इस पे लाजमी किया करें। हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो ऑथेंटिक खबरें हैं वो आपके सामने लाएं, और जो मामला होंगे, जो ट्रेंडिंग इश्यूज होंगे, जो हालात हाजरा की खबरें होंगी, हम उनका जो है वो एक्चुअल चेहरा आपके सामने रखेंगे, और एक्चुअल राय जो आवाम की होगी वो आपके सामने हम रखेंगे, ताकि आम आदमी क्या सोच रहा है इस मुल्क की सूरत हाल पर, आम आदमी क्या चाहता है, आम आदमी के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है, ये सारी सिचुएशन हम आपके सामने रखें। तो आज का हमारा मौजूद था आटे के बहरान के हवाले से। आप का कोई भी सवाल हो, आप कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर लें। मेरी आईडी के ऊपर भी नंबर जो है मेंशन है, मैं इसको शेयर भी कर दूंगा। आप व्हाट्सएप पर तशरीफ लाएं, आप हमारे साथ टाइम मैनेजमेंट करके आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का जो है हिस्सा भी बन सकते हैं, और अपने मसाइल जो हैं, आपकी जो आवाज़ है वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि एक आम आदमी जो है वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं। वैसे तो सब कुछ जो है वो मीडिया के ऊपर आता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, और अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है वो नहीं आती, और वो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो मसाइल हकीकतन वो सामने आए, एक कोई बनावटी या कोई रिकॉर्डेड चीज़ें ना हो, बल्कि लाइव चीज़ें आपके सामने आए, लोगों तक पहुँचे, और आप उन चीज़ों को शेयर करें, आप उन मसाइल को शेयर करें, बजाय ये कि आप अख्तर लावे को सपोर्ट करें, और आप किसी डांसिंग गर्ल को जो है वो सपोर्ट करें, या आप इस तरह के कंटेंट को जिसका बिल्कुल सिरे से कोई तुक नहीं बनता, उसका कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, आप उसको शेयर करें। उससे बेहतर है कि आप लोगों की आवाज़ बने, लोगों के मसाइल को जागर करें, लोगों के मसाइल को जो है वो शेयर करें, ताकि हमारे इस सोए हुए हुक्मरान तबके तक जो है वो जो आम आदमी है उसकी आवाज़ पहुंच सके, आम आदमी की आवाज़ उसके दरवाजे पर जो है वो दस्तक दे, और खुदा करे कि हमारे ये जो सोए हुए हुक्मरान है ये जाग उठे। लेकिन उम्मीद तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पर अपना खास रहम फरमाए, करम फरमाए अपना, और इस मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला अपना निज़ाम भी कायम करेंगे, और इस मुल्क के अंदर अमन भी कायम होगा, खुशहाली भी होगी। ये मुल्क जो है वो अपनी फलाह बहबूद की राहों की तरफ जो है दोबारा गामजन हो जाएगा। जितने भी लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पहला लाइव सेशन था हमारा, अगर कुछ मिस्टेक हुई, कोई गलत बात हमने कह दी, आपको बुरी लगी, हमने अपना जो जाविया है, अपना जो नज़रिया है, अपने ख्यालात, अपना तजर्बा आपके सामने रखा, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अपनी राय भी आप लाजमी दीजिएगा। एक नए लाइव सेशन के साथ, एक नए मौजू के साथ आपका मेज़बान असद मिनहाज दोबारा आपकी खिदमत में कल 9 बजे हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।